आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बलोची टिक्का या चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह की ही क्रिएट की हुई रेसिपी है और बहुत से रेस्टोरेंट्स में ये काफ़ी फेमस भी है। टिक्के की तरह ये इस तरह से थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं होती। जो भी कहें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा सा चिकन तैयार होता है। और आज मैं आपके साथ इसकी एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा और चटपटा सा बलोची टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जो कि आप देखिए मैंने इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े से पीसेस में लिया है, क्योंकि जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये टिक्का है, तो अगर ये इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े से पीसेस में होगा तभी ये अच्छा लगेगा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो आप इसको चिकन के छोटे पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस चिकन को एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले इस चिकन को नमक वाले पानी में सोक करना है। तो सबसे पहले इस चिकन में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायका नमक, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। बस अब अच्छी तरह से हमने इनको हाथ से मिक्स करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि नमक जो है वो पानी और चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो आप नमक को पहले पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद वो नमक मिला हुआ पानी चिकन में ऐड करके उसको मिक्स कर लें। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज पे रख देंगे, ताकि चिकन में नमक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और उतनी देर में हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मिसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए कुछ साबित मिसालों को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो एक छोटे साइज़ के फ्राइंग पैन को यहाँ पर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच साबित धनिया। बस हल्की आंच पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से अच्छी सी भुनाई करने की खुशबू आने लग जाए। बस बहुत एहतियात के साथ इनको भूनना है, क्योंकि ये खुश्क मिसाले होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी जल भी सकते हैं। तो अब जैसे ही आपको लगे कि ज़ीरे के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो बस फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा इनको हिला लेंगे ताकि इनकी थोड़ी सी हीट कम हो जाए। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर, आधा चाय का चम्मच काला नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। बस यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन करके हमने ये पाउडर मिसाले ऐड नहीं करने, वरना ये सारे मिसाले जल जाएंगे। ये पाउडर मिसाले जब हम इन गरम गरम साबित मिसालों के साथ ऐड करेंगे, तो इन पाउडर मिसालों का फ्लेवर भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। बस इनको हमने सिर्फ एक बार मिक्स ही करना है, उसके बाद फ़ौरन से हम इनको किसी ठंडी प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये मिसाले जले नहीं। और थोड़ा सा इनको 5-10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ये मिसाले बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। फिर इस तरह से इनको हम किसी भी हावन दस्ते में डालेंगे और मोटा मोटा सा कूट लेंगे। देखिए इस तरह का हमने इनको मोटा मोटा सा क्रश करना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो ये मिसाला तैयार करके फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के पैन को चूल्हे पर रख दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे चिकन की फाइनल कुकिंग। तो इस पैन में सबसे पहले शामिल करेंगे 1.5 कप कुकिंग ऑयल। और इस चिकन में इतने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नमक वाले पानी में रखे हुए चिकन को तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो अब हमने इस नमक वाले पानी के साथ ही चिकन को ऑयल में ऐड करना है। पानी हमने इसका फेंकना नहीं है। बस यहाँ पर फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखना है और लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और साथ ही साथ इसमें बॉयल भी आ जाए। पानी और ऑयल दोनों ही इसमें शामिल हैं, इसलिए फ़िलहाल ये फ्राई नहीं होगा। सबसे पहले हमने चिकन को पकाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पकने लग गया है। अब इस रेसिपी के हम मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच भर के बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक। और इसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और इसके अलावा 8 से 10 या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर एक बार अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को भी चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से पकाना है या गलाना है, तो इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे, कवर कर देंगे और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। और 10 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है। अब चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हमने इसको ड्राई करना है। इस पॉइंट पर हमने मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को पकाना है। चिकन में जितना भी पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा
और ज़ाहिर है जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें सिर्फ ऑयल बच जाएगा। बस उस ऑयल में हमने चिकन को हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक पानी इसमें ड्राई हो गया है। बस इस पॉइंट पर आपने बहुत एहतियात के साथ काम लेना है। चिकन को ओवर फ्राई भी नहीं करना, क्योंकि फिर उस तरह से चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। देखिए बोटियों के ऊपर जब इस तरह से हल्का-हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और जो हमने इसमें अदरक लहसुन शामिल किया है वो भी हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा, तो फ़ौरन से हमने पहले फ्लेम को ऑफ करना है, फिर उसके बाद चिकन को हम ऑयल में से निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई बड़े साइज़ की स्टील की छलनी है तो आप इस तरह से चिकन को निकालने की बजाय एकदम से सारा चिकन उसमें डालकर छान लें। और उसके बाद ये जो ऑयल बच गया है इसको भी हम छान लेंगे। इसमें जो अदरक लहसुन है और हरी मिर्चें हैं वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी-क्रिस्पी हो गई हैं। इनको भी हम ऑयल में से छान कर निकाल लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रेनर को इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये है हमारा फ्राई किया हुआ गर्मा गर्म चिकन। इसको हमने बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना। फ़ौरन से इसको हम वापस से उसी पैन में डाल देंगे। और यहाँ पर हमने गरम गरम चिकन में ही बाकी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। इसको हमने बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। और इसके अलावा जो हमने इसका स्पेशल मसाला तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा। आप चेक कर लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और जो ऑयल में से छानकर हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च निकाली थी, वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 शामिल करेंगे लेमन के स्लाइसेस, इसकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है। और इसी के साथ-साथ लंबाई में बारीक-बारीक कटा हुआ थोड़ा-सा फ्रेश अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे। बस गरम-गरम चिकन में ये सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और फ़ौरन से झटपट से अच्छी तरह से चिकन में इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को ठंडा नहीं होने देना। तो यहाँ पर मसाला मुझे थोड़ा-सा कम लगा, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद मसाला ऐड किया है। बस अब अच्छी तरह से इनको हम फाइनली मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से दम में या स्टीम में पड़ा रहने देंगे। यहाँ पर आपने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना, फ्लेम ऑफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये गरम गरम चिकन इसी तरह से 10 से 15 मिनट तक स्टीम में पड़ा रहेगा तो सारे स्पाइसेस के फ्लेवर्स अच्छी तरह से चिकन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। देखिए दम आने के बाद कितना ज़बरदस्त सा चिकन तैयार हुआ है, जो कि देखने में ही कितना मज़े का और चटपटा सा लग रहा है। तो लीजिए फाइनली यहाँ पर हमारा बेहद मज़ेदार, बेहद लाजवाब, चटपटा सा बलोची चिकन टिक्का रेडी टू सर्व है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही चटपटा सा चिकन तैयार होता है। ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।